आदाब, मिल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपना किशनगंज का दौरा रद्द कर दिया है और झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में जाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के दबाव में आकर जीतन राम मांझी ने यू टर्न लिया है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करने से इनकार किया है। क्या प्रायोजन है? देखिए, कल तक हम सोच रखे थे कि हेमंत सोरेन साहब का ताजपोशी हो रहा है, यानी मुख्यमंत्री पद का शपथ 29 तारीख को लेंगे। तो जब तक के बुलाहट नहीं हो, जब तक आमंत्रण नहीं हो, हम लोग जानते हैं कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन और इसीलिए हमने एक अलग कार्यक्रम बना लिया था। लेकिन रात में भी बात हुई और आज सुबह में हेमंत सोरेन ने खुद टेलीफोन पर हमको आमंत्रण दिया कि 29 तारीख को आशीर्वाद देने के लिए चले आइए, हमको बड़ी खुशी होगी। तो चूँकि एक ऐसा मंच है जहाँ पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री लोग, बड़े पार्टियों का नेता लोग, सब लोग आ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमको ऐसा लगा कि रांची जाना ज़्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होगा। और बगल का राज्य है, हेमंत सोरेन नया युवक हैं, नए ढंग से काम करना चाहते हैं और बड़ा अच्छा पहल उन्होंने की है। तो वैसी दृष्टिकोण से हमने सोचा कि रांची जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। इसीलिए आज ही 1 बजे यहाँ से हम निकल रहे हैं रांची के लिए। किशनगंज दौरा भी है आपका, क्या प्रायोजन? नहीं, किशनगंज का दौरा था, अब उसको हमने रद्द कर दिया है और 29 तारीख को ही था। और 29 तारीख को एक संस्था ने वहाँ पर NRC, CAA और NPR के अगेंस्ट में सम्मेलन था और ऐसे सम्मेलनों में हम जाना चाहते रहे हैं। और ये तीनों मुद्दा के हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, सबके हक के विरुद्ध का मामला ये है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने जन्म स्थान नहीं जानते हैं। हम ही से अगर पूछा जाए तो हम अपना जन्म स्थान किसी को बताने पर बोलते हैं कि अमुक जगह मेरा जन्म स्थान था, मेरे पिताजी का कहाँ जन्म स्थान था, मेरे बाबा का कहाँ जन्म स्थान था। पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें ये सारी बातों की चर्चा होगी। तो इसका मतलब है कि ये नहीं बतावेंगे तो इनको घुसपैठी मान लिया जाएगा, और घुसपैठी मान लिया जाएगा तो कल हो सकता है सारे अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और इसके विरोध में जहाँ कहीं भी सभाएं होगी, संगोष्ठी होगी, उन सभाओं में हम जाना स्वीकार करते हैं। इसी सिलसिले में 29 को जो किशनगंज हो रहा था वहाँ हम जा रहे थे, लेकिन किशनगंज के बजाय अब 29 तारीख को रांची जाने का हमने मन बना लिया। इसलिए कि शपथ ग्रहण समारोह में खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, हमने को निमंत्रण दिया है, तो हम समझते हैं कि हमको जाना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इसलिए हम रांची जा रहे हैं और किशनगंज की यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। तो कोई राजनीतिक कारण तो नहीं था यात्रा स्थगित करने का? महागठबंधन के घटक दल कुछ मुखालफत भी कर रहे थे? नहीं, मुखालफत से कोई मामला ही नहीं था। कल तक हम बोल दिए हैं, मुखालफत से कोई मामला नहीं था। मुखालफत अगर वो करते हों तो इसका मतलब है कि NRC का समर्थन करते रहे हों, या CAA का समर्थन करते हों, या फिर NPR का समर्थन करते हों। तो जो समर्थन नहीं करते हैं, जिसके विरोध में सारी बातें हो रही है, वहाँ पर जाना कोई राजनीतिक बात नहीं। लेकिन चूँकि बार बार हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण नहीं होगा, एक ही बार होगा और 29 तारीख को ही है। और वहाँ से जब तक हमें आमंत्रण नहीं मिला था तब तक हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था, हम निश्चित रूप में जाते। लेकिन खुद जब हेमंत सोरेन ने टेलीफोन पर बात की हमसे, तो अब ऐसा लगता है कि हमको लाजमी रांची जाना चाहिए और किशनगंज की यात्रा को रद्द करना चाहिए। लालू जी को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, कह रहे हैं विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग कि वो दरबार लगा रहे हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, इससे हमको कोई समझदारी नहीं है, जानकारी नहीं है। ये आप लोग बात करते हो। रांची हम जा रहे हैं, रांची संभवतः लालू जी से भी बात करेंगे। उस समय के बाद हम बता सकते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है और क्या हो रहा है। NPR को लेकर आप क्या सोचते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर? अभी तो हमने कहा इसको वर्णन के, एक ही चीज़ को तो 5 बार आप लोग पूछते हैं, सारा वर्णन तो मैंने कर दिया कि NPR में पूछा जाएगा कि आपके पिताजी कहाँ जन्मे थे, कौन तारीख को जन्मे थे, आपके पितामह कहाँ थे,
कोई जानता है, हम अपना उदाहरण देके आपको बताया, इसके बावजूद भी क्वेश्चन पूछने का क्या उचित है? क्वेश्चन पूछने का औचित्य ये है कि लालू जी ने कहा है कि इसमें एक कॉलम जातिगत जनगणना का जोड़ने में क्या आपत्ति है। अब उनका अलग मामला है, वो क्या बोले हैं हमको नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक एनपीआर का मामला है, एनपीआर में ऐसे सारी बातें पूछी जाएगी जो गरीब लोग के पास इसका कोई जानकारी नहीं है। और गरीब की संख्या क्या है, कौन कौन लोग गरीब हैं, आप लोग जानते हैं। वैसी परिस्थिति में इस तरह का ये लाना बेबुनियाद है। और याद होगा, लोग भी कह रहा है कि 2011 में कांग्रेस यानी यूपीए ने भी एनपीआर की बात की थी और आधार की बात की थी, दोनों पर चर्चाएं हुई थी और माना गया कि आधार में जो भी इन्फॉर्मेशन है एनपीआर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए विकास के कार्यों का सहारा लेने के लिए एनपीआर के बजाय आधार कार्ड अपनाया जाए। और आधार कार्ड चल रहा है, तो जब एक चीज़ चल रहा है तो फिर एनपीआर चलाने का क्या औचित्य है? मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।